13 अब अवामी एक्सप्रेस गोलरा जंक्शन पर अप्रोच कर रही है। कैसे हैं? मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ़ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक साइड विद यूसुफ़। आज 29 अप्रैल सन 2026 है और मैं मौजूद हूँ गोल्डा रेलवे स्टेशन पर। आज जनाब एक इनविटेशन था मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो उसमें आए। अब मेरे लिए खुद सरप्राइजेज़ होंगे, लेट्स सी। मैंने तो अपना कैमरा निकाला है, जस्ट मैंने कहा चेक करते हैं, मूवीज़ वगैरह इस पर कवर करते हैं। तो आज एक विज़िट है जी, हाई टी पार्टी है जो कि मिनिस्टर साहब ने रखी है कुछ लोगों के दरमियान। सो हम आगे फ़ाइंड आउट करेंगे जी। उनमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी इनवाइट किया इन्होंने। तो अभी मैं राइट नाउ गोल्डा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ की भी मैं आपको दिखाता हूँ, कवरेज करते हैं और इस इवेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, स्पेशल रिक्वेस्ट कि यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स अब तक मिलते रहें। तो चलिए आपको दिखाना शुरू करते हैं। और मुझे भी पता चला कि 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी आ रही है, तो वो दिखाते हैं और आगे सरप्राइजेस भी दिखाते हैं आपको। तो 13 अब अवामी एक्सप्रेस गोल्डा जंक्शन पर अप्रोच कर रही है और 3:58 हो रहे हैं, 4 तकरीबन बज गए। दो सौ 2 मिनट के स्टॉप के बाद पूरे 4 बजे 13 अब अवाम एक्सप्रेस जो है गोल्डा जंक्शन से निकल रही है। और आज गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है और एक एक्टिविटी है आज, वो अभी हम बताते हैं जी आपको। दूसरा विसल हुआ जी। ये है जी गोल्डा जंक्शन की बिल्डिंग और साथ में ही गाड़ी पास हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी जी।
एसी स्टैंडर्ड की सेकंड क्लास कोच और पावर वैन जो है जी, जो मुल्तान और मूसाबाग की लगी हुई है। आजकल पावर वैन्स जो हैं वो स्विच हो रही हैं एक दूसरी गाड़ियों में। तो दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है जी। तो दोस्तों ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त ट्री। तो सब मैं गोल्डा रेलवे स्टेशन पे इस साइड पे खड़ा हूँ। जो 3:30 बजे आती है कोहाट एक्सप्रेस वो भी यहाँ पे अप्रोच करी है। तो काफ़ी सख्ती है जी सिक्योरिटी, क्योंकि अब्बासी साहब ने आना है। और ये मैं आपको इनविटेशन लेटर दिखाता हूँ, ये आप मेरे स्क्रीन पे साथ देख सकते हैं। तो इस तरह की हाईटी का एक जो है हमारा आज का इनविटेशन था, और अब उसमें क्या क्या सरप्राइज होते हैं लेट्स सी, देखते हैं हम वो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा चल रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों 4:14 हो रहे हैं और कोहाट एक्सप्रेस जो है वो गोल्डन रेलवे स्टेशन पर आ रही है। आज की पावर जो है PHA 28316 है, वन ऑफ माय फेवरेट पावर जिसको हम कह सकते हैं। हल्के हल्के नौचप के साथ आ रही है जी। 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे और फिर ये गाड़ी चलेगी जी, तो हाट के लिए रवाना हो। और सामने नज़र आ रहा है जी सिग्नल डाउन हो गया हुआ है, विसल का ही वेट है जी। चलते हैं जी आगे पावर के पास। हॉर्स पावर की ये पावर है, और ये रिसालपुर में बने थे 80s के दौर में, और 2000 में जो है ये वर्किंग अपनी टॉप वर्किंग पे थे, पीक वर्किंग में जिसको आप कह सकते हैं, और अभी भी कुछ गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। पहला डिपार्चर विसल हो गया जी कोहाट एक्सप्रेस का। जी दूसरा डिपार्चर विसल होगा, और ब्रेक्स रिलीज़ करके थ्रॉटल अप्लाइड किया जी, नॉचअप किया गाड़ी को, जिससे नहीं जी मैंने इस गाड़ी के बाद अब आपको सरमनी की तरफ लेके चलना है। अस्सलामुअलैकुम गार्ड साहब, क्या हाल है? ठीक है।
चलिए जी अब आगे चलते हैं हम। दोस्तों आज हमारी फ़ीमेल जो पुलिस एहलकार हैं वो भी ड्यूटी पे मौजूद हैं और गोल्डा रेलवे स्टेशन पर अब यहाँ पे हैं। तो तकरीब में ये लोग भी होंगी, सारी सिक्योरिटी के पर्पसेस को यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत अच्छा जी पाकिस्तान रेलवे के लिए। दोस्तों ट्रक शॉप भी है यहाँ पे, हमें देखने को मिल रही है गोल्डा रेलवे स्टेशन पे। एक्टिव होती है जी अवाम एक्सप्रेस, कोहाट, शाम को जो गाड़ियाँ जाती हैं उनके लिए भी और उसके अलावा भी। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत ही प्यारे खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खालिद भाई? ठीक है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। दोस्तों इनका तारुफ हम इन्हीं से जानते हैं। ले जी हमारे दोस्त जो देखने वाले हैं, मेरा चैनल जो देखते हैं, जो रेलवे से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको ज़रा आप अपने बारे में बताएं। पाकिस्तान रेलवे से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 1999 से मैं रेलवे में सर्व कर रहा हूँ और मतलब ये आपको पता ही है, ड्यूटी तो आप मेरी देखते होंगे। 27 ईयर्स हाँ, आपने बिल्कुल रेलवे ऐसे में ही। स्पेंड किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और डीएस साहब के साथ आई बिलीव आप होते हैं। डीएस साहब के साथ ही जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करता हूँ एज ए पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनली बीइंग एम्प्लॉय, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि आप रेलवे को उस टाइम को और अब में कितना चेंज देख रहे हैं? बहुत चेंजेस आ गए डिपेंडेंट हैं। होके अपने वो दौर था जब मैंने रेलवे ज्वाइन की थी, काफ़ी हर चीज़ मैनुअल थी। आजकल तो बहुत जिद्दत आ गई है, मतलब देख हर लिहाज से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है हर चीज़ रेलवे में, वो उस तरीके से साथ साथ ही वो चेंजेस इम्प्लीमेंट की जा और रही इंशाल्लाह आगे ML1 और वो भी हो जाएगा जी सारा। जी इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है पूरी कि अल्लाह ताला करे ये काम ज़रूर हो। नो डाउट। ये बासी हमारे साहब जो फिजिकली हम देख रहे हैं पेरेंट्स और ये चीज़ें चीज़ों में बहुत अच्छा इकदाम है। आज से पहले तो ये भी नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल अब हम जब छोटे छोटे थे, साल 2-2 साल के थे, हम तब से रेलवे को देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो जी, अब जब देखते हैं तो नो डाउट बाकी आपको चेंजेस फील होती हैं। बहुत changes सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, very थैंक much. यू। दोस्तों गोल्डन रेलवे स्टेशन पे अभी हम आए और म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे हम। फेसेस ऑफ व्हील्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे व्हील भी मेंशन किया है। तो व्हील इज़ द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री एंड 45 years BC व्हेन इन्वेंटेड व्हील। अकॉर्डिंग टू व्हील हिस्ट्री ये सबसे पहले कुएँ से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो दिन द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हुई टिल रेल के व्हील पर। Comptometer है, comptometer it's like a mechanical calculator. It was the first calculator in this region. First time used in 1887. दोस्तों बेसिकली आज की ये जो एक्टिविटीज़ का पर्पज़ ये है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो यहाँ पे हैं, उनको म्यूज़ियम जो है विज़िट करवाए जा रहे हैं और वो सारा म्यूज़ियम देख रहे हैं। उसमें जो है लीडर जो हैं वो मिस मारी हैं जो उसको लीड करी हैं और बाकी मिनिस्टर साहब आएंगे, वो चीज़ एक्टिविटी होगी। तो इट्स गुड, नॉलेजेबल। जो लोग पहले नहीं आए, जिन्होंने नहीं देखा, मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में मैंने यहाँ पे डिटेल विज़िट किया गोल्डा रेलवे स्टेशन का, लाजमी आई बटन में लगा दूँगा, आप देखिएगा। तो अभी यही एक्टिविटी चली है, चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जो DTO हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, फारूनी साहब, और उनके साथ और मैडम भी मौजूद हैं। पूरी गाड़ी को शहीद कर दिया जाता है। नो वन वाज अलाइव, कोई एक भी उसमें ज़िंदा नहीं होता था। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ओनली वन ट्रेन सेफली रीच देयर हू लीडेड मेजर एहसन रफ़ीक। इन्होंने मध्य प्रदेश से 1200 मील का सफ़र करके 19 दिनों में यहाँ गाड़ी पहुँचाई। तो जब भी उन पर कोई हमला करता था या अटैक होता था तो ये जो की है इट वाज मास्टर की, इस की से वो ट्रेन के डब्बों को लॉक कर देते थे। तो यूँ बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचने वाली सिर्फ ये एक गाड़ी। दोस्तों लाहौर का आइकॉनिक रेलवे स्टेशन। And then British came there and introduced tea at there, so it was an excellent marketing goal. असल में पहले टी तो दवाई की सूरत में यूज़ होती है। सबसे पहले टी जो है ये चाइना में इन्वेंशन हुई थी, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। तो वैन इंट्रोड्यूस टी एट देयर
सो इट वॉज ओरिजिनल मार्केटिंग रूट बिकॉज और शुरू में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस की तो लोगों को उन्होंने मुफ्त चाय पिलाई, ठीक है, लोग नहीं पीते थे, तो उसके बाद ये मार्केटिंग रूट बनाया गया था, जब रेलवे स्टेशन पे और पब्लिक प्लेसेस पे नस्ब किया गया था ताकि लोगों को चाय की तरफ ये राग़िब कौन से सन की बात है? ये बिफोर ब्रिटिश एरा मीन्स बिफोर 1857। उस टाइम की वाली। ठीक है, और सबसे पहले आप देखें कि 3 नेशंस वर इनहैबिटेड इन दिस रीजन इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम एंड सिख, एंड 3 हैव कप इन देयर हैंड्स। तीनों के हाथ में चाय का कप देकर ये बताने की कोशिश की कि सब चाय सबके लिए है, और इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि आप नीचे देखें, जिससे आपको आसूदगी, तंदुरुस्ती, दौलत हासिल होगी, बरसाती बीमारियों से बचाती है, गर्म मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है, सुंदर स्वाद, आरोग्य, तबीयत को आनंद देने वाली। ये कमेंट हो गया, अगर आप लोग में से If you want to कोई write- मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइक अगर यहाँ कमेंट करना चाहें तो दे कैन रिकॉर्ड देयर कमेंट्स हियर इफ एनीवन वांट्स। अब तो मैं कोई वीडियो ये अपना हो गया, मैं आपकी खुद से कहने के लिए मैं लिखूंगी क्या? अबे यार बहुत लंबा बता। कमेंट है, हाँ उधर से बनाएंगे, क्या लिखूंगी? अबाउट अपकीप ऑफ स्टेशन एज वेल एज म्यूजियम एंड इट्स मेंटेनेंस की कैसे हम हेरिटेज को अपडेट कर रहे हैं। थोड़ा सा जगह पर तो सब सैलून विजिट किए जा रहे हैं। बहुत जो है ना हमें इन होना पड़ता है ना। ये आई थिंक कायदल है ना, मुझे नहीं पता अंदर जाएंगे कायदल वाला है। आई रिमेंबर द ड्रेस में लगी है अंदर बहुत अभी बहुत यार लग्जरी ट्रैवल करते थे। हां अभी आप अंदर से देख रहे हैं उस जमाने के हिसाब से, आप अंदर से देखें आप जाएंगे उसको तो दोस्तों अब जितने भी हैं ऑफिशियल्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जो है मिस फ़खारुन्निसा वो सलून दिखा रही हैं अंदर से, वो सब जाके देख रहे हैं और फिर वहाँ से एंटर हुए और इस साइड से निकलेंगे बाहर, इस साइड से। तो बस जी आगे अब्बासी साहब का वेट करें, वो आएंगे तो बाकी हल्ला गुल्ला लगा हुआ है, इन्जॉयमेंट चल रही है। तो 4:55 हो रहे हैं और 128 डाउन महर एक्सप्रेस पहुँची है जी गोल्डन रेलवे स्टेशन। रावलपिंडी से चलती है जी और मुल्तान के लिए। बीच में एक एक्शन का वक्फा आ गया, जो एक म्यूज़ियम विज़िट किया जा रहा था और सारे इन्फ्लुएंसर्स खास तौर पे फीमेल्स आज आपने देखी ज़्यादा है। इसी स्टैंडर्ड की वो सेकंड लास्ट है जी। जोधपुर स्टेट के राजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने ये कोच अपनी बेटी को जेएससी गिफ्ट की थी 1888 में। आप प्लीज़ इसका लिख करें और नेक्स्ट कोर्स आगे दोस्तों अब जो है सलून ऑफ महारानी जोधपुर इंडिया, उसका जो है विज़िट करवाया जा रहा है। इधर आगे आ जाओ। ओके दोस्तों हमारे सामने बहुत ही प्यारे हमारे भाई नुमान। अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? माशाल्लाह पहुंच गए हम। जी बिल्कुल, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, शुक्र शुक्र। आपको हम बड़े एक्टिवली देखते हैं मिनिस्टर साहब के साथ, आप मीडिया बड़ी ज़बरदस्त कवरेज करते हैं। अच्छा देखिए आपने एकदम सवाल किया, आप साहब आ गए हैं, आए आपको पहले वहाँ लेके चलते हैं। चले चले ठीक है।
तो अभी हम नमान भाई के साथ ही होंगे और इनकी कवरेज भी साथ साथ देखते हैं, जिस तरह ये वीडियोस बनाते हैं। उस दिन सफारी वाले दिन भी बड़े एक्टिव थे। तो दोस्तों 4:48 हो गए हैं और मिनिस्टर साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, कैसे हैं आप? आप सभी को यही रहना चाह रहे हैं और पीछे रहना तो सारे आगे नहीं है मतलब आप आगे बिल्कुल आ गया। ज़्यादा खुश हुआ कि यहाँ पे वो प्लांटेशन माशाल्लाह वैसे भी वैसे थोड़ा पीछे प्लांटेशन बहुत अच्छी बिल्कुल आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? विजिट करवा दिया हो गया सारा? कोई हिस्ट्री भी बताइए कि सिर्फ विजिट करवाया? अच्छा ये बच्चे थे ना साथ? दिन के टाइम लाइट को जला दी है सर, इसके बरकत में किया था ना इसकी छत जैसी। ये छत भी वही कौन सा ईयर है? कहाँ गया बच्चा है? 1870। बेटा ये कौन सा बिल्ड हुआ था? 18 नहीं सर, ये रिसेंटली जो आपने नहीं आगे दरवाजा ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर था ना ये बता दें। ये जब म्यूजियम 2003 में यहाँ पे म्यूजियम बिल्ड किया गया तब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया। लेकिन इसका जो जंगले का आप इस्तेमाल देखते हैं आउटसाइड जो जंगला इसमें लगा हुआ है, इसको जेएलएम ब्रिज से कलेक्ट किया गया है। इसमें 1872 आपने देखा होगा लिखा हुआ 1872 ब्रिज से इसको कलेक्ट किया गया और स्टोर रूम में इसको लगाया गया। बाद में फिर इसको रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ रेलवे से रिस्पेक्टेड इन्होंने यहाँ पे जो स्टेशन अपडेशन किया उसमें फोटो शूट यहाँ पे इनके हमारे पास स्टेशन पे वेडिंग शूट्स काफ़ी होते हैं, तो उन वेडिंग शूट्स को एक इंडोर देने के लिए यहाँ पे इस रूम को स्पेशली डिज़ाइन किया। आप रास्ते से काट दो यार। तो ये 1872 में बना? 1872 सर। असल तो हिस्ट्री बताए ना इनको, बाकी तो चले रेनोवेशन तो अभी हमने की है, हिस्ट्री को बताएं सारा। जी अब हम चलते हैं आगे और एक गाड़ी भी आ गई है, देखते हैं जी कौन सी गाड़ी जा रही है। थ्रू पास जा रहा है जी इस गाड़ी का। गाड़ी ना जाफर एक्सप्रेस कवर कर रहा है। पूरे 5:04 पे इसका थ्रू पास हुआ जी गोलरा जंक्शन से। आगे बेटा आगे रास्ता दिया गया यार, तू कितना वार्डन है आ यार। ये हमने छोटा सा ना जी ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने स्टेशन भी यहाँ पे कोई इतना फुटफॉल नहीं है, तो यहाँ पे हमने छोटा सा ये बिजनेस लाउंज बनाया है। अगर ये अभी जाफर एक्सप्रेस गुजर के गई है आपके सामने से। हाँ ये जाफर एक्सप्रेस थी, ये कोयटा से आती है और पेशावर जाती है, इसी तरह कोयटा से पेशावर जाती है। तो यहाँ पे हमने फिर इसी तरीके से ये छोटा सा एक लाउंज के चले लोग आके यहाँ पे बैठे, पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे।
दोस्तों ये जी अरेंजमेंट के लिए सीट्स लगाई हुई हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे सब तशरीफ लेके आए हैं। मेरा ख्याल है मैडम मारिया ने आपको इनवाइट किया यहाँ सब। तो थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर तकरीबन 1 साल हुआ है हमें इस कलमदान को संभाले हुए, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की डेफिशिएंसीज थी, बहुत सारी। यानी आपके जितने रेलवे स्टेशन से वहाँ पे तकरीबन वॉशरूम तक नहीं थे और ट्रेन की बड़ी बुरी हालत थी। अभी बहुत बुरी हालत है, लेकिन अब कुछ की कर दी है ठीक, कुछ को ठीक करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने इसको रिफॉर्म्स की सूरत में लिया, जैसे डिजिटाइजेशन है। यानी पाकिस्तान रेलवे के अंदर हमें पता ही नहीं था कि हमारी ट्रेन कब डिरेल हो गई है और कहाँ हुई है। रात को किसी वैसे व्लॉगर से पता चलता था जी फलां जगह डिरेलमेंट हो गई है। और इसी तरह वाईफाई जैसी चीज़ भी किसी जगह के ऊपर मौजूद नहीं थी। फिर हमें अपने रोलिंग स्टॉक का नहीं पता था। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रेन के नाम के ऊपर जो है रेलवे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डिजिटल एक प्रोग्राम है, जो हमने FWO के साथ मिलके अब हम वेब ब्रिजेस लगा रहे हैं ताकि हमारी जो लगी जो ब्रेक वैन्स हैं और वैगन्स हैं जो लोडिंग करती हैं वो ओवरलोडिंग ना हो सके। इसके साथ साथ एक बड़ा हमने कल 2 दिन पहले लाहौर में कंट्रोल रूम जो था उसकी इनॉग्रेशन की है और उसी के 7 डिवीजन्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। 7 डिवीजन्स के अंदर भी वही हम इंशाल्लाह ताला कंट्रोल रूम बनाने जा रहे हैं। वाईफाई हमारे 44 स्टेशंस पे लगने जा रहे हैं, तकरीबन 14 पे लग गए हैं। इसी तरीके से सेफ़ एंड स्मार्ट स्टेशन, रावलपिंडी का पहला सेफ़ एंड स्मार्ट स्टेशन रेलवे का हमने बनाया है और ये भी FWO की कोऑपरेशन से बना है। अब लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, कराची, इन सारी जगहों पे जो बड़े हमारे स्टेशन हैं उन पर भी हम यही काम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं। एक तो डिजिटाइजेशन इंशाल्लाह हमने 28 मई तक मुकम्मल कर लेनी थी, लेकिन जो हालात इस वक्त बने हुए हैं आपको पता ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होनी थी, वो नहीं हुई। लेकिन 30 जून हमारा इंशाल्लाह लास्ट डेट है। पाकिस्तान रेलवे ऑल ओवर पाकिस्तान एक जगह डिजिटाइज पूरा एक कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक हो जाएगा और फिर 7 हमारे डिवीजन जो हैं, जो DS जैसे हमारे दाएं तरफ बैठे हैं रावलपिंडी के, इनका एक डिवीज़न है, तो उसमें भी 7 कंट्रोल रूम बने हुए हैं। इसके साथ साथ हम आउटसोर्सिंग में हमारे 14 स्कूल हैं जो कि भूत बंगला बने हुए थे और 7 हमारे हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनमें भी कोई इंसान का बच्चा इलाज कराना नामुमकिन था। तो हमने ये किया कि हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आउटसोर्सिंग की पॉलिसी को अपनाते हुए 14 स्कूल हमने आउटसोर्स किए हैं। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते थे, फ़र्ज़ किया कि कराची वाले स्कूल में 400 के करीब थे, 52 कैनाल के ऊपर, वो भूत बंगला था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस वक्त जाके मैंने उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया आज से हफ्ता पहले। आप जाके देखें कि वहाँ पे खेल के मैदान भी बन गए हैं, लैब्स भी बन गई हैं। यानी क्वालिटी इन्वायरमेंट और क्वालिटी एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमने उस स्कूल में दी हैं। और 400 के करीब जो बच्चे हैं हमारे, वो उसी फ़ी में पढ़ेंगे, यानी 2000 रुपया देंगे। और उसके साथ जो बैठा होगा वो 80,000 60,000 वाला, उसके अंदर ग्रास रेवेन्यू के ऊपर हमारी जो है उनके साथ जॉइंट वेंचर है। यानी आर्टिस्ट के साथ जो अच्छी चेन्स हैं पाकिस्तान की, उन्होंने ये 14 स्कूल लिए हैं। इसी तरीके से ये जो 7 हॉस्पिटल हैं, ये टर्किश और लोकल फर्म ने मिल के लिए हैं। 7 में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और हमारा जो एम्प्लॉय का बच्चा होगा या उनकी फैमिली होगी, इनडोर इलाज उनका 100% फ्री होगा। वो 1 मिलियन का हो, 2 का हो, 3 का हो। अब हम अपनी बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं, इस वक्त जो 3 ट्रेन्स हैं हमारी, मैं ये तो नहीं कहता, जिसमें एक है ग्रीन लाइन, एक है पाक बिजनेस और एक है शालीमार। ये तीनों हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। मैं मुझसे कोई पूछता है पार्लियामेंट के अंदर या कैबिनेट के अंदर कि हम मजाकन भी पूछ रहे सफ़र किस पे करना है, तो मैं इन तीनों को रिकमेंड करता हूँ। और जो बाकी हैं, जैसे अवाम एक्सप्रेस है जो पेशावर से चलती है, अभी उसकी हालत ये है कि जब मैं रावलपिंडी स्टेशन पे विजिट पे जाऊँ तो जब वो आती है तो मैं मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ, इतनी पैथेटिक है। तो इंशाल्लाह अवाम एक्सप्रेस 28 मई को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है
वो हम आप देखेंगे उसको। इसी तरह जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है जो सियालकोट से कराची जाती है, उसकी भी यही हालत है। उसको भी हम 30 जून को मुकम्मल कर लेंगे और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। इसके बाद फिर हम 31 दिसंबर तक 2-2 ट्रेन करके उनको हम अपग्रेड करते जाएंगे और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारी CIP लाउंजेस से आप जाके देख लें, पिंडी के अंदर, कराची के अंदर, इन जगहों के ऊपर, लाहौर के अंदर। और फिर सफाई हमने आउटसोर्स की है। सफाई हमने बारात 12 बजे आप रावलपिंडी के स्टेशन में जाएं, आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। आप कराची स्टेशन, खानेवाल, मुल्तान, ये गोलड़ा भी है उसमें शामिल है, हमारा कैंट का स्टेशन भी जो चकलाला का है वो भी शामिल है। ये सारे स्टेशन हमने आउटसोर्स किए हैं इसकी सफाई के। 3 हमारी वॉशिंग लाइन है जहाँ पे हमारी वैसे तो 7 हैं लेकिन बड़ी 3 है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी। वो वॉशिंग लाइन भी हमारी, मेरे आने से पहले हमारी ट्रेन के अंदर खटमल भी थे माशाल्लाह, उसके अंदर काकरोच भी थे और इस तरह की और भी चीज़ें थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 3 वॉशिंग लाइन्स के ज़रिए जो है वो किल किया है और अब ये चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं हैं। जहाँ तक रह गया हमारे सबसे बड़ा इशू जो है वो रेलवे ट्रैक का था। ट्रैक आपको पता है, जैसे ये बिल्डिंग्स आप पूरी हिस्टोरिकल आप देख रही हैं और म्यूज़ियम भी आपने देखा है, ये जो है बिल्डिंग जो बनी हुई 1861 और 1871 का ये पूरे का पूरा सिस्टम है पाकिस्तान में रेल का, और ये गोरे ने बनाया था और उसमें 1 किलोमीटर नया ट्रैक नहीं बना। अब इंशाल्लाह ताला हम कराची से रोडी जो बहुत ही पैथेटिक है, जहाँ से गाड़ी को पकड़ के हम ट्रैक पे रखते हैं वो फिर उतर जाती है, फिर उसका मिनतरला करके ऊपर लाते हैं, तो उसमें बहुत हमारा वक्त ज़ाया होता है। वो हम $2 बिलियन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है वो हम करने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उसको सितंबर के पहले वीक में स्टोन लेंगे, रखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और उससे 5 घंटे का फासला कम हो जाएगा लाहौर और कराची के दरमियान। इसी तरह भी आपने सुना होगा फास्ट ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर जो मरियम नवाज साहबा ने हमारे साथ किया है, पूरे उन्होंने तो पूरा पंजाब इंटीग्रेट किया है। जितने हमारे 8 रूट्स वो हैं और एक ये है, ये 9 रूट्स जो हैं, इन 9 रूट्स को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमजा 2 मिनट, उसके बाद 2 घंटे 20 मिनट में हम इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी से लाहौर पहुँचेंगे। और ये फिर जब 2 घंटे 20 मिनट में इसलिए पहुँचेंगे कि हमारा इस वक्त ट्रैक, इस वक्त 4.5 घंटे लगते हैं, बल्कि 5 भी लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि सिंगल ट्रैक है और दूसरा है 1871 का बना हुआ, ये डबल ट्रैक होगा नया, और जो पुराने ट्रैक है वो ख़त्म हो जाएंगे, डबल भी हो जाएगा और नया भी बन जाएगा। यही ट्रेन जो हमारे पास इस वक्त बन रही है कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में, हम खुद बना रहे हैं कोचेज़, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, तो इंशाल्लाह वो 160 किलोमीटर से जाएगी। और हम आपको, मेरे जैसा बंदा, कोई और जिनके पास गाड़ियाँ भी हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो 4-4.5 घंटे का जोर लगा के तो लाहौर पहुँचे। डाउनटाउन से बैठेंगे, डाउनटाउन में उतरेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम मंज़र अपनी आंखों से देखेंगे। इसके अलावा रोडी नोकुंडी 900 किलोमीटर है, और ये रिच जो चागी हमारा रिच मिनरल एरिया है चागी का, वहाँ तक का रूट है। और ये जब तक नहीं बनेगा तो जो 2028 में मिनरल्स जो है वहाँ से निकालने हमने, तो वो पोर्ट पे पहुँचाने हैं, कराची पोर्ट पे, तो कैसे पहुँचेंगे? वो रेल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो भी हम इंशाल्लाह $600 मिलियन से हम ब्रिज फाइनेंसिंग हमने की है, RDMC हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम FWO को उसका कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम तकरीबन 2.5 साल के अरसे में मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर बड़ा जोर है हमारा ईरान के साथ नोकुंडी से ताफ्तान 87 किलोमीटर है, ज़ायदान तक हम ब्रॉड गेज अंदर जाके, तो अभी इंशाल्लाह ईरान के हालात ठीक होते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया और यूरोप ऑलरेडी हम कनेक्टेड है, लेकिन इतनी बुरी हालत है उस ट्रैक की 87 किलोमीटर की कि एक लाइन बनी हुई है। हमने इसी रोडी नोकुंडी वाले जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें वो 87 किलोमीटर भी डाल दिए ताकि हमें आसानी हो। ये ITI चलती थी कभी इस्तांबुल तेहरान, इस्लामाबाद इस्तांबुल तेहरान, ये जो थी हमारी ट्रेन थी, गुड्स ट्रेन थी, वो 2019 में कोविड में बंद हुई थी। अब दोबारा हम उसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन पहले हम ये बनाएंगे, अपना ट्रैक बनाएंगे।
इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर फ्रेट एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल अदा कर सकता है। अभी मैं इंडिया को देख रहा था तो उसका 20% पैसेंजर ट्रेन से है और 80% फ्रेट से है। हमारे यहाँ गंगा बिल्कुल उल्टी बह रही है, हमारे यहाँ 80% जो है वो पैसेंजर से है और 20% फ्रेट से है। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की जो प्लानिंग है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम टर्न अराउंड करने जा रहे हैं कि हम फ्रेट को 80% पे लेके जाएं। चलें इतनी जल्दी अगर 80 पे नहीं तो 60 पे चला जाएगा और 60-40 और फिर एक वक्त आए कि हमारी जो लाइंस हैं इनके अंदर ट्रैक्स है, इसके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है। कैपेसिटी उस वक्त बिल्ड होगी जब हम नया ट्रैक बनाएंगे और नए ट्रैक के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत एक और प्रोजेक्ट जो मैं भूल गया हूँ, स्किप कर गया हूँ, वो भी पाकिस्तान की तारीख में 25 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसकी करने जा रहे हैं, इनाग्रेट करने जा रहे हैं। वो है थर से छोर तक 105 किलोमीटर का फासला है जो नई हम उसमें हमने बिल्ड की है। पूरे का पूरा ट्रैक जो आपका लोकल कोल है वो हम अप कंट्री लेके आ सकेंगे। इसी तरह दो चीज़ें और जो हमने कभी भी नहीं की पाकिस्तान रेलवे में, एक एडेबल ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं की और एक ऑटोमोबाइल व्हीकल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं की। यानी ये भी अजीब सी बात है। इन दोनों को भी इसी साल हम लेके आ रहे हैं जिससे हमारे रेवेन्यू में कम से कम भी 8 बिलियन का जो है वो ऐड ऑन होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि आज तक किसी ने रेलवे को, हमने ML1 की बात नाम सुना होगा, ML2 का नाम सुना होगा, ML3 का नाम सुना होगा, लेकिन कभी आपने ब्रांच रूट्स का नाम नहीं सुना होगा। यानी जैसे लाहौर से फैसलाबाद जाएँ, लाहौर से नारोवाल जाएँ, लाहौर से कसूर जाएँ, लाहौर से कश्मीर जाएँ, डेरा गाजी खान जाएँ, ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो, हम पंजाब के पास गए, हम सिंध के पास गए, हम बलूचिस्तान में 14 अगस्त को पीपल्स ट्रेन चलने जा रही है, पूरे कोयटा को कवर करेगी। वो ट्रेन भी हम बना रहे हैं, ट्रैक की अपलिफ्टिंग भी हमने की है, लेकिन पैसे जो हैं वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने दिए, हम उनके शुक्रगुजार हैं, CM बलूचिस्तान के, CM सिंध के भी और CM पंजाब के भी। तो फिर अब एक हमारे पास रह जाता था KP के। आपको पता है कि वो बेचारे हर वक्त नाराज़ ही रहते हैं, ये रुस्से होते हैं हर वक्त। तो वो हुआ इस तरह के हमारे सेक्रेटरी साहब ने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो ट्रैक एक्सेस दिए है ये सब के लिए, जब हम पंजाब के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये हम सब सूबों के लिए ऑप्शन देंगे, किसी एक सूबे के लिए नहीं। तो फिर हमने ये कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, नेशनल असम्बली ने इसको अप्रूव किया कि आप सूबे भी जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान रेलवे, क्योंकि ये रेलवे जो है फेडरल सब्जेक्ट है। तो उसके ऊपर फिर मैंने पहले उन्होंने आपस में बातचीत की, फिर मैंने एक मीटिंग के दौरान खुद उठ के जाकर और मैंने उनसे कहा CM KPK से कि भी आपके चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने आपस में आपको ब्रांच रूट्स ऑफ़र किए हैं। तो उनकी कैबिनेट ने भी कोई 2 से 3 मेरे ख्याल है ब्रांच रूट्स जो अप्रूव कर दिए। तो इस तरह ये पाकिस्तान रेलवे जो है पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है, ये आप जेहन में रखिए। ये बलूचिस्तान को सिंध से, सिंध को पंजाब से, पंजाब को KPK के साथ, तो ये पूरे का पूरा जो हमारा पाकिस्तान है ये पाकिस्तान रेलवे, और पाकिस्तान रेलवे जो है पूरे का पूरा पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तो अभी भी मैं उनके जो रेलवे मिनिस्टर में उनकी वीडियो, आपको पता है फेसबुक में जो आप देखना चाहें वही आता जाएगा, तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था। तो उस वीडियो में वो बार बार कह रहे थे कि यूपी के अंदर कोई 20,000 करोड़ दिया, 20,000 करोड़ दिया, कहीं 10,000 करोड़ दिया। तो मैं हैरान हो रहा था, इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी है उनकी अपनी रेलवे के अंदर। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की 78 साल तारीख में रेलवे में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। तो इंशाल्लाह ताला इन जो रिफॉर्म्स हैं जो हम लेके आए हैं या लेके आ रहे हैं, इन रिफॉर्म्स की सूरत में पाकिस्तान रेलवे जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह आप सफ़र करना भी, जो आपकी ट्रैवलिंग होगी वो भी। अच्छा, फिर ये एक और था मेरे आने से पहले कि हम बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, बुरा ना मनाएं दावत साहब। ये यानी हम मेरा एक सिलोन है, जैसे अभी कायद-ए-आज़म का सिलोन देखा, वो तो जस्टिफाई करता है, वो तो बानिए पाकिस्तान थे और ऐसी शख्सियत थी। 5 हमारे पास सिलोन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, लेकिन जो बड़े 5 थे, एक मिनिस्टर साहब का था, एक PM साहब का था, एक सेक्रेटरी साहब का था, एक IG साहब का था, एक CO साहब का था।
मैं जब वज़ीर नया नया बना तो हमें भी शौक़ था कि देखें वो सलोन है क्या। तो मैं फ़र्स्ट टाइम को 1 महीने बाद लाहौर जाना था, तो मैं सलोन में बैठ गया। एक तो मैं उसमें 2 बेड हैं, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, एक सर्वेंट क्वार्टर है, और एक टीवी लाउंज और ड्राइंग इकट्ठा है, और फिर एक किचन है, बड़े लग्जरी किस्म का। तो एक तो मुझे खैर मैं सबके सामने एडमिट करता हूँ, मुझे तो नहीं आया मज़ा। मैं तो अब पार्लर में बैठ के जाता हूँ तो ज़्यादा आता है, लोग बैठे होते हैं, मिल रहे होते हैं। दूसरी कोच में गया, तीसरी में गया, जब मैं नीचे उतरा 25-30 लोग मुझे लेने वाले थे, बल्कि ज़्यादा ही थे। तो मैंने कहा कि हमारे ऊपर से कोई डॉलर गिर रहे हैं कि मैं इस बादशाह एज ए लाइक, मतलब एक कोई प्रिंस या कोई उतरा हूँ नीचे। तो ये मैंने उसी दिन उसको कहा कि डिसाइड किया कि हम इसको पब्लिक करें। अब आप में से कोई शख्स भी जो है वो 45,000 उसका कोई रेंट नहीं है और फेयर नहीं है, यानी 45,000 में 10 लोगों के लिए वो रावलपिंडी से आपको इस्लामाबाद ले जाएगा और रावलपिंडी से आपको लाहौर ले जाएगा। अगर कराची जाना चाहेंगे तो आपको 1 लाख मेरा ख्याल 70,000 या 80,000 में 10 लोगों को कराची ले जाएगा। तो ये चीज़ें हम लेके आए हैं। इसी तरह हमारे गेस्ट हाउसेस पे हाँ ड्राइवर और जो गार्ड है, अगर वो जहाँ रहते थे, अगर आप देख लें, आप बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें हम लगाएंगे, यानी जो 300 पैसेंजर को लेके जाने वाला पायलट है और उसका क्रू है वो 5 स्टार होटल में रहता है, और जो 1100 पैसेंजर्स को लेके जाता है उसको सारी रात मच्छर और खटमल काटते रहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म उसका बहुत खूबसूरत है। आप हमारे ड्राइवर और गार्ड का यूनिफॉर्म देखें और ख़ुद उसको देखे, जाके अभी एग्जामिन कर लें किसी स्टेशन पे। मैंने हर स्टेशन पे जाके देखा है, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन रहने के लिए उनके पास जगह नहीं। आज इंशाल्लाह मुझे 20 मई को करेंगे, जी सर, 20 मई को हम करेंगे रावलपिंडी के रनिंग रूम का इनाग्रेशन। उसमें जाके आप देखिएगा कि आपको वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट मिलता है। इसी तरह फिर हम खानेवाल में भी बना रहे हैं, कराची में भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे मसले का हल इंशाल्लाह ताला इस सूरत में है कि हम ट्रैक नए बनाते जाएँ। हमारे पास पैसेंजर भी बहुत है और गुड्स की ट्रेन चलाने का भी हमारे पास मौका है कि हम चलाएं उसको। तो ये थोड़ा सा आता, मैंने आप सबको बताना था कि ये वो बातें नहीं हैं कि देखेंगे फिर आएगा फिर खाएंगे, ये ऐसी बात, ये मौजूद बातें हैं। ये माफ़ोकल फितरत गुफ्तगू नहीं है कि जिसका वजूद ना ज़मीन पे हो तो ना आसमान में हो, तो दरमियान में कोई जगह होती है जहाँ मैं जा सकता हूँ ना आप जा सकते हैं देखने के लिए। तो ये वो चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी हैं। हमने जितने स्टेशंस का नाम लिया है और जितने आपको, मैं जब इस कंट्रोल रूम का मैंने किया तो मुझे देख कर बड़ी खुशी हुई। वो इतनी बड़ी वीडियो वॉल है कि उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान रेलवे जो है वो इस वक्त समोया हुआ है और तमाम एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर मतलब कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर, आप पे ज़्यादा मैंने दिमाग खाया है। तो अब आपके लिए कुछ चाय शाय मंगवाते हैं, अगर क्वेश्चन हुआ तो साथ साथ करते जाएंगे। सर नहीं यार, आप लोग ये कमरा खाली है, आप इस तरफ आ जाइए कमरे में, उनके लिए सीटिंग वगैरह है, सब कुछ है, आपको चाय उधर सिर्फ करवा देते हैं। ये खड़ा है क्या जवान आ नहीं वो इनके मेरे ख्याल में ये बाकी एक्स्ट्रा लोग हैं ना। ठीक हो गया भाई, बहुत बात बता सर आपने सारा कवर कर सेशन चल रहा है जी। मेहमान बाबा एक्सप्रेस में जो है स्टॉप ले जी दोस्तों, ट्रॉली आई है जी, मोटर वाली, मोटर ट्रॉली बिल्कुल। पेट्रोल से वही पूछता हूँ कि पेट्रोल कहाँ तक कितने किलोमीटर करती है? सर ये तो बहुत करती है, तो 100 से भी ऊपर जाती है। ये तो एक मरतबा डाल देते हैं, ये कम खर्चा है इसका, बहुत कम है, लेकिन इसका सफर करेंगे तो उधर तक जाते हैं, उधर तक जाते हैं, उधर तक आपको ले जाते हैं।
आधे दावत दवा मैं भी आ रहा हूँ बैठ के आ जाओ। ये जी अब ऑर्डर ट्रॉली पे जा रहे हैं। उनको बाकी साहब भारत साहब कर रहे हैं। एक अच्छी सी राइड हो गई यादगार उनके साथ। दोस्तों अब मैं सेरेमनी के बाद यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे सामने इस्मा शौकत हैं और इनसे हम जानते हैं इनके रिव्यूज़ अबाउट रेलवेज़। और आज जो हनीफ अब्बासी साहब ने जो सेइंग्स की इनके बारे में क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्लीज़ कुछ बताइएगा आज की जो सेरेमनी हुई और अब्बासी साहब ने जो सेइंग्स कहीं 31 तक डेडलाइन भी दी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इट वॉज़ ए गुड एक्सपीरियंस। अच्छा था। मतलब कि जिस तरह से सुना हुआ था कि रेलवे स्टेशन अच्छे नहीं होते, एक हमारा इमेज बिल्ड हुआ हुआ है रेलवे स्टेशन को लेके कि अच्छे नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है, हमारी रेलगाड़ियाँ जो है वो ठीक नहीं है। बट यहाँ के आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ काम हो रहा है। हनीफ अब्बासी साहब जो हैं मिनिस्टर रेलवे, वो बड़ा अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत से इनिशिएटिव टूरिज़्म के हवाले से भी लिए जा रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन की तरफ ये डिपार्टमेंट जाएगा। और बहुत अच्छा स्टेशन है। मैं बल्कि कहूँगी जिन लोगों को टूरिज़्म का शौक़ है, जिन लोगों को कदीम चीज़ें देखने का शौक़ है, थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने का शौक़ है, तो इस जो गोरा स्टेशन है इसको लाजमी विज़िट करें। एक क्वेश्चन आपसे आखिरी, जो आज आपने म्यूज़ियम विज़िट किया, तो मेरा क्या सवाल है कि आपने आज से पहले क्या इस म्यूज़ियम को विज़िट किया था या दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम? और अगर आपका फर्स्ट टाइम था तो इसका कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था, बल्कि सिर्फ म्यूज़ियम ही नहीं, मैं तो फ़र्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन भी आई हूँ। क्योंकि वो मैं बता रही हूँ कि हमारे माइंड में एक था कि अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं है, बने हुए नहीं है, ट्रैवलिंग अच्छी नहीं होती है। तो बहुत अच्छा सा बना हुआ है। अगर म्यूज़ियम की बात करें तो आपको पता चलता है कि पुराने ज़माने में किस तरह से रेलगाड़ियाँ चला करती थी, कौन से बर्तन इस्तेमाल होते थे। एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर कायद-ए-आज़म का सैलून हमने देखा। फिर एक पुराने जो हिंदुओं के ज़माने के कोई थे, राजे थे, उनकी बेटी का सैलून हमने देखा। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड मैं कहूँगी कि जो लोग देखना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को तो लाजमी यहाँ पे विज़िट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अब आपने पहला इंटरव्यू देखा और यू कैन से सजेशंस देखी और जो रिव्यूज़ थे वो भी मैं कह सकता हूँ मस्त से वो देखे। और हमारे साथ अभी मिस मईसा हैं जो कि आज के इवेंट से रिगार्डिंग हमें बताना चाहेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप बताएं। मैं सामान, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। आज हमारे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने हमें काफ़ी गाइड किया अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड अबाउट द रिफॉर्म्स दैट गोना टेक प्लेस इन पाकिस्तान रेलवेज़। इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे बहुत तरक्की करेगा और काफ़ी और रिफॉर्म्स आएंगे। थैंक यू। दोस्तों, मैसा के इंटरव्यू के बाद अब हमारे साथ खड़े हुए हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि आज हनीफ अब्बासी साहब ने जो बताई बातें की जो रिगार्डिंग रेलवेज़, इसके बारे में इनका क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बात करूं तो इट्स बीन अमेजिंग, क्योंकि हम पहले भी रेलवे आते रहते हैं और देखते रहते हैं। जो एक कहते हैं ना कि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, वही चेंज हो चुका है। और आज हम जब मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने हमें अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया। एंड अभी आजकल एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि फ़ोटोग्राफर्स की यहाँ पर पाबंदी है या वो चीज़ें हैं, उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी मिली यहाँ पर कि दे कैन एक्चुअली फिल्म, बट ऑब्वियसली कुछ एरियाज़ में प्रोहिबिटेड है। एंड दैट वाज वेरी नाइस टू नो। बाकी ओवरऑल रेलवे की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं इससे पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ और अभी ट्रैवल कर चुका हूँ। इट्स अ बिग डिफरेंस। एंड वो तो कहते हैं ना कि खाने से लेके सफाई तक एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। सर थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों एक मिनट, इंटरव्यूज़ भी एक- हो गए, सब कुछ हो गया। रियासत भाई हमारे साथ हैं, ये आपने पहले मेरे गोल्डन वाले ब्लॉग में भी इनको देखा होगा। तो बस अभी इनसे मेरी गपशप चल रही है। रियासत भाई बड़ा मज़ा आया यार आज, है ना? हाँ जी, अच्छी इवेंट कवरेज हो गई। जी जी तो आप क्या कहेंगे आखिरी, बस आपसे आपकी बात करके ब्लॉग एंड करेंगे। अब भाई साहब ने जो जो बातें की हैं, तो क्या देखते हैं आप उनके इस विजन को? जी। भाई साहब का विज़न काफ़ी ब्रॉड है और जिस तरह उन्होंने आज बताया है, अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो इंशाल्लाह रेलवे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। चले फिर इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार क्या करना है? लाइक एंड शेयर करना, जाके मिलते हैं अगले किसी और ब्लॉग में। सब्सक्राइब तब भी तक करना है। थैंक यू। अगले किसी ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।